आप सभी का स्वागत है ड्रीम ऑन बाई प्रशांत में। आप मुझे जानते होंगे, मेरा नाम धीरज साहू है और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूँ। वो मुद्दा क्या है कि हमारी पढ़ाई क्यों नहीं होती, हमारा पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता? हर दिन यही सोचते होंगे कि आज फोकस करके पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही किताब खोलते हो दिमाग भटकने लगता है कुछ मिसिंग है। माहौल, मूड, एनर्जी या फिर सही टाइम। पर असल में ये सब बहाने कभी ख़त्म नहीं होते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल उसे शुरू करना लगता है। समझ रहे हो? पढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल उसे शुरू करना लगता है। हमेशा लगता है कि पढ़ाई तभी होगी जब माहौल सही होगा। शांत माहौल मिल जाए तब पढ़ाई करूँगा, पहले टेबल चेयर मिल जाए तब पढ़ाई करूँगा, जब मन करेगा तभी अच्छे से पढ़ाई होगी, तभी अच्छे से समझ में आएगा। पर असल में ये सब माहौल कभी बनता ही नहीं है, इसे खुद ही बनाना पड़ता है हमेशा। समझे? पढ़ाई करने बैठो तो ऐसा लगता होगा कि पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए, फिर 10 मिनट आराम करके फिर फुल फोकस के साथ पढ़ाई करूँगा। एक बार चाय पी लूँ फिर मूड बनेगा फिर। पर ये दिक्कत ये है कि 10 मिनट कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। कभी भी ये 10 मिनट ख़त्म नहीं होते हैं और पढ़ाई हमेशा स्टॉप रहती है। कई बार तो ऐसा लगता हो कि हम पढ़ाई करने बैठे होते हैं, नोट्स भी खुले होते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। मैं पढ़ तो रहा होता हूँ पर समझ में क्यों नहीं आ रहा है। शायद दिमाग थका हुआ है, बाद में पढ़ लूँगा। हमेशा यही सोचते हैं। असल में हम पढ़ाई करने के सिर्फ बहाने, पढ़ाई न करने के सिर्फ बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि मेरा माइंड थक गया है, थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। इसलिए अगर कोई मुश्किल टॉपिक लग रहा है तो हम उसे बाद के लिए टाल देते हैं, लेकिन अभी कभी नहीं करेंगे। उस मुश्किल टॉपिक को हमेशा ये सोचेंगे कि बाद में कर लेंगे, और वो बाद कभी आता ही नहीं है उससे। और उससे जो डर है वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। जब तक उस डर को फेस नहीं करोगे तब तक वो आसान भी नहीं लगने वाला। कभी कभी मैथ का हमें कोई टॉपिक टफ लगने लगता है, परसेंटेज हो गया हमें टफ लग रहा है, एवरेज हो गया हमें टफ लग रहा है, हम उसको बाद के लिए टाल देते हैं, लेकिन वो बाद कभी आता ही नहीं, कभी नहीं आता है। कभी भी ट्राई कर लो, जब तक जो चीज़ डिफिकल्ट लग रही है उसको पहले नहीं करके चलोगे, कभी भी तुम्हारी चीज़ें तैयार नहीं होंगी। ये मान के चलना। हमेशा हर रात दिमाग में आता है कि कल से पक्का पढ़ाई करूँगा, पर सुबह होते ही वही बहाने, वही डिस्ट्रैक्शंस। आज तो पूरा दिन पढ़ा है, बाद में कर लेंगे। फिर दिन कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। असल में पढ़ाई कल से कभी शुरू ही नहीं होती। मैं कई लोगों से ये कहता हूँ, मेरे कई कई दोस्तों का, मेरे कई भाइयों का फ़ोन आता है कि भैया कल से पढ़ाई कर लूँगा। अरे भाई, कल कभी आता ही नहीं है। पढ़ाई आज से ही शुरू करनी होती है। अगर मूड बना लिया तो आज से ही पढ़ना है, आज ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है। हमेशा किताब खोलते ही अचानक ऐसा लगता हो कि दूसरी चीज़ याद आने लगती है। पहले पानी पी लूँ, मम्मी से पूछ लूँ, खाना खा लूँ, मोबाइल साइलेंट कर लूँ, थोड़ा सा रील देख लूँ। ऐसे बहाने हमेशा पढ़ाई से बचने के लिए बनाते होगे। पढ़ाई इसलिए भारी लग रही है क्योंकि हम उसे एक बोझ समझते हैं। इतना लंबा सिलेबस कैसे याद रहेगा? पर ये सोच के कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए, अगर ये सोच लें तो कभी भी पढ़ाई हमें बोझ नहीं लगेगी। छोटे छोटे स्टेप्स लो, खुद रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। ये हमेशा मान के चलना। पढ़ाई शुरू करो, अचानक से फ़ोन की याद आ जाए, बस एक नोटिफिकेशन देख लो। हमेशा मन करता है कि अरे फ़ोन की याद है, नोटिफिकेशन देख लेता हूँ, 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, फिर पढ़ाई करूँगा। 5 मिनट, वो 5 मिनट जो होते हैं कब 50 मिनट, कब 1 घंटे, कब 2 घंटे में बदल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कितनी जल्दी टाइम हमारा निकल जाता है, हमें इस चीज़ का हम ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हैं कभी। मोबाइल को हमेशा कंट्रोल में करो, अपने कंट्रोल में मोबाइल को करो कि मैं मोबाइल को कितना देर चलाऊंगा, ये मेरे कंट्रोल पे होना चाहिए। ये नहीं कि फ़ोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा हो कि तुम उसे कितना देर चलाओगे, फ़ोन तुम्हें कंट्रोल ना कर पाए। और कई बार लगता है कि बस को एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते रहते होगे, लेकिन वो याद ही नहीं हो रहा है। असल में हम उसे समझने के बजाय उसे केवल रट रहे होते हैं। रटने से कभी भी कोई चीज़ें याद नहीं होती हैं। थोड़ी याद हो जाएंगी, टेम्पररी टाइम के लिए याद हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी कोई चीज़ याद नहीं होगी। मैं हमेशा कहता हूँ, जो चीज़ याद कर रहे हो उनकी नोट्स खुद बनाओ। जो चीज़ भी याद करो उनकी नोट्स खुद बनाओ, उनको रिवाइज करो, कम से कम 5 बार रिवाइज करो, तब वो चीज़ें याद होंगी। हर दिन पढ़ाई करने का मन तो करता है, लेकिन जब पढ़ने बैठते हो तो जल्दी थक जाते होगे। कंसिस्टेंटी तभी बनेगी जब तुम एक रूटीन फॉलो करोगे। जैसे कि मैं रूटीन डालता हूँ इंस्टाग्राम पे कि इसको फॉलो करो, इसको इस तरह करो, उस रूटीन को फॉलो करोगे तभी हर दिन थोड़ा 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 रिजल्ट जो है, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तभी रिजल्ट आना चालू होंगे। मैं भी यही करता था, मैं अभी भी यही करता हूँ। एकदम दार टाइम टेबल बना लेते होगे, मैं बहुत देखता हूँ लड़के टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन उसे फॉलो करने की कसम भी खा लेते हैं। कल से फॉलो करूँगा, बस कल से फॉलो करूँगा यही बोलते हैं, लेकिन अगले दिन जैसे ही होता है, अरे यार आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, आज थोड़ा कम पढ़ता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट डे ज़्यादा पढ़ लूँगा।
धीरे धीरे टाइम टेबल वो केवल कॉपी में या केवल दीवार में चिपका रह जाता है, बाकी वो कभी भी आदत नहीं बन पाता है। इसलिए टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसको तुम 100% फॉलो कर सको उस टाइम टेबल को। और डेली डेली अगर तुमने आज 4 घंटे का टाइम टेबल बनाया तो अगले दिन तुम्हें 4.5 घंटे का टाइम टेबल बना के पढ़ने को बैठना है, ये मान के चलना। बुक खोलते होगे कलरफुल जो हाइलाइटर्स नहीं आते, आजकल मैं देखता हूँ हाइलाइटर्स आते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट कर देंगे पैराग्राफ को पूरा चमका देंगे, लेकिन केवल हाईलाइट थोड़ी करना होता है उनको पढ़ाई करनी होती है, हाईलाइट करके छोड़ना नहीं होता है। हाईलाइट उन चीज़ों किया जाता है जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लगती है। मैं तो देखता हूँ पूरी बुक हाईलाइट हुई पड़ी होती है। भाई मैं अपनी कोई बुक दिखाऊँ, मेरी बुक में लगभग 10 ही चीज़ें होंगी जो हाईलाइट होंगी, बाकी कोई चीज़ें सारी हाईलाइट नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या याद नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, इनको ही हाईलाइट करूँगा मैं। और फिर ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई का एक नया ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, एक स्टडी प्लान बना लेता हूँ, एक नई कॉपी पेन खरीद लेता हूँ, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो जो टूल्स, वो जो चीज़ें खरीदते हैं वो आदत में कभी नहीं बनाते कि आज मैंने बुक खरीदी है तो उनको पढ़ूंगा, ये कभी नहीं डिसाइड कर पाते हैं। बैठकर पढ़ने के बजाय जैसे ही दोस्त का मैसेज आता है, भाई बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, थोड़ी देर घूम लेते हैं, और थोड़ी देर वो कब शाम को निकले कब रात हो जाती है, कितना टाइम निकल जाता है, 4 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता हमें। जैसे ही बुक खोलते हो स्कूल के पुराने दोस्त याद आने लगते हैं, पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं, हमेशा एक बहाना रेडी रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग के लिए पुरानी यादें को याद करना बड़ा आसान होता है, जबकि हम वर्तमान को बनाना हमारे लिए कठिन होता है। वही चीज़ें हमें करनी होती हैं, वर्तमान को बनाना होता है, इतना समझ के चलना। जो पिछले हफ्ते तुम टॉपिक तुमने पढ़े थे ना, उनको बार बार रिवाइज करना होता है, क्योंकि रिवीजन की कसम जब तक नहीं खाओगे तब तक एग्ज़ाम भी बोलेगा कि मैं नहीं निकलूँगा, मैं कसम खाता हूँ। ये मान के चलना, हमेशा यही होगा। खुद को कंट्रोल करो, खुद पे कंट्रोल रखो, मोबाइल पे कंट्रोल करो कि मैं इतने घंटे ही मोबाइल चलाऊंगा, इतने घंटे ही मोबाइल से ये करूंगा। पढ़ाई करना है, केवल पढ़ाई करना है, कोई बहाना नहीं बनाना है। और धीरे धीरे जैसे ही टाइम टेबल सेट कर लोगे, 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे, तो ये धीरे धीरे कब आदत में बदल जाएगा, कब पढ़ाई करना अच्छा लगने लगेगा पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था। मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना मुश्किल होता था, लेकिन वो जब मैं कंटिन्यूसली उसको देता रहा टाइम, तो पता नहीं वो कब आदत बन गई मेरी, और मेरे सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आना शुरू हो गए। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा, आज ही बैठो, खुद से वादा करो, पढ़ाई को कभी बोझ नहीं समझोगे, अपनी जिम्मेदारी समझोगे, हमेशा अपनी जिम्मेदारी पढ़ाई को मान के चलोगे। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए खुद को कंट्रोल करोगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे जरूर। 4 घंटे, 5 घंटे, 4.5 घंटे, 6 घंटे, धीमे धीमे टाइम बढ़ाते हुए अपने रूटीन को फॉलो करते रहोगे। जो टारगेट सेट करो उतना टारगेट कंप्लीट करके रात को सोचो ना, रात को लेटने से पहले कि मैंने टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं। कभी भी पछतावा नहीं होना चाहिए। अपने आप से 100% हमेशा पूछना कि जो एग्जाम नहीं निकला, क्या यूपी पुलिस में जो अभी बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, वो अपने आप से पूछे क्या उन्होंने कभी 100% दिया था अपना। जो आज रो रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए, मैं एसएससी सीजल जैसे एग्ज़ाम के लिए नहीं कहूँगा जिनमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ, मैं यूपी पुलिस के लिए कहूँगा जिनमें ना तो करप्शन हो पाया इस बार बहुत बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत बड़े लेवल में ना तो करप्शन हो पाया है, और जिन्होंने भी अच्छे से, जिन्होंने अपना 100% दिया, उन्होंने सब ने एग्ज़ाम क्लियर किया। अब बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। भाई मैंने किया है, केवल बोलता नहीं हूँ, चीज़ों को मैं करता हूँ, खुद से उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तभी बोलता हूँ आगे। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। जब तक मेहनत पक्की नहीं होगी तब तक सफलता भी नहीं होगी। जिस दिन मेहनत पक्की होगी सफलता भी आपकी होगी। इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। अपनी आदतों पे कंट्रोल करो, अपने आप पे कंट्रोल करो, तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। बाकी आप सभी को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी मुझसे हेल्प हो जाए होगी मैं करूँगा। कमेंट बॉक्स में बताएं, मैसेज पे डालें। बाकी जय हिंद, जय भारत।